राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 65वें अध्याय के 39वें श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि माँ भुक्तम श्रियते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल बिना भोगे क्षीण नहीं होता, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ कर्म ही क्यों या अशुभ कर्म ही क्यों। एक मुकदमा चले और वकीलों की वकालत से और जज के निर्णय से उसको फांसी दे दी जाए, पक्का सिद्धांत कानून के अंतर्गत उसे फांसी मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, नहीं माफ कर सकता। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे, भगवान माफ कर दे, तो इसी जन्म में सब माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे, राष्ट्रपति कह रहे, सब व्यवहार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जो व्यवहारिक धर्म है इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कोई संशय? भगवान के वचन में कोई संशय? तो बस भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अगर सारे पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति ना होती। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल तभी होता है जब पुरुष निष्पाप हो जाता है। तो निष्पाप तभी होगा जब भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम कीर्तन। नाम से भागवत का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमा।